हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो है। इसमें हम लोग इस चैप्टर में आए जितनी भी टॉपिक्स है उन सबको पूरा क्लियर एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते क्या हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integers, rational number and irrational number, ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं किसमें? आपके रियल नंबर्स में। ठीक, आपके रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये पांचों तरीके के नंबर आपके रियल नंबर्स में आएंगे। अब ये नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, एंड इंटीजर्स ऑल्सो। नेचुरल नंबर हमेशा हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स आपके क्या होते हैं? वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। सेम होता है नेचुरल नंबर होल नंबर, बट होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, बिकॉज ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर में आपके 0 भी होता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। बट ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही होल नंबर्स होते हैं, बस उसमें एक 0 और हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स, चाहे -1 -2 -3, कुछ भी निगेटिव का कोई भी टर्म हो, 0 हो, 1 2 3 4, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपका इंटीजर्स में जाएगा। रेशनल नंबर तो हम लोग पढ़ते ही हैं, इधर में क्या पढ़ रहे हैं कि जो नंबर हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, लाइक P/Q के फॉर्म में हो, वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब अब इसमें 0 नहीं आएगा। रेशनल नंबर में 0 आएगा, लेकिन 0 अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो, जैसे 0/Q इज इक्वल्स टू 0, तो 0 तो रेशनल नंबर होगा। बट अगर हम लिख देंगे 4/0 तो इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हमारा रेशनल नंबर नहीं होता, इसलिए Q हमारा 0 में नहीं आना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। इसमें हमारे डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, लाइक 2.5। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये भी हमारे P/Q के फॉर्म में है। कैसे हैं? देखो, अगर इसके नीचे मैंने 1 मान लिया तो डेसिमल हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगा दिया। देखो 25/10 ये हमारे P/Q के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर। अगर मैंने बोल दिया 4, सिंगल एक नंबर है 4, तो क्या वो रेशनल नंबर है? यस। क्यों? क्योंकि अगर जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होता है उसमें हम 1 मान लेते हैं अपने आप, तो ये भी हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब टर्म वाइज चलती चली जाएगी, वो खत्म नहीं होती है। लाइक अगर हम लेते हैं 1.01 001 0001, 4 बार 0 फिर 1, 5 बार 0 फिर 1, तो एंड सो ऑन। ये इस तरीके से इसका पैटर्न चलता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है ये पैटर्न, तो ये हमारा इरेशनल नंबर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे? इसके अलावा पाई भी हमारा इरेशनल नंबर में। वैसे तो पाई की वैल्यू हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 22/7, बट जब आप इसको सॉल्व करोगे 7/22 को, देखो दिखाती हूँ, 7/22 को 7 3 21, 2 में से बन गया 0 0 लगा दिया, 7 1 7, पॉइंट के बाद 0, 7 1 7, 3 आ गया 0, 7 4 28, 2 फिर 0 लगा दिया, 7 2 14। ये कभी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलती चली जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आगे चलती चली जाएगी, कहीं पे भी एंड नहीं होगा। तो वैसे तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को सिंपल बनाने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, बट जो पाई की वैल्यू होती है वो कभी खत्म नहीं हो रही है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर में जाएगा आपका पाई भी। इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू लाइक √2 जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
√2 की भी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, √5 की भी नहीं सॉल्व हो पाएगी, √4 की भी नहीं सॉल्व हो पाएगी, हो जाएगी ये कंप्लीट स्क्वायर है बेटा। √4 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ओके, तो इस वजह से जिसका जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा वो हमारा इरेशनल नंबर में जाएगा, √4 इरेशनल में नहीं जाएगा। तो आपके ये हो गए इरेशनल नंबर्स, गॉट इट। तो आपके रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल, ये सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे, वो हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। अब बताइए प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 4th 5th क्लास से ही, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आते हो और 1 की टेबल में, भाई 1 तो कॉमन होता ही है, और इसके अलावा कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 1 और अपनी टेबल के अलावा बाकी की टेबल्स में भी आते हैं। लाइक अगर मैंने नंबर ले लिया 5, तो 5 एक ऐसा नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, 5 इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर जैसे अगर मैंने ले लिया 4, तो 4 आपका किसके किसके टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है एंड 4 की टेबल में आता है। तो ये 1 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है और इसके अलावा और टेबल में भी आ रहा है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 और अपनी टेबल में आए, कंपोजिट नंबर जो 1 और अपनी टेबल के अलावा बाकी की टेबल में भी आए, वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। अब आती है बात 1 की, 1 प्राइम है या कंपोजिट, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक, इसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं ले सकते, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इतनी बात समझ में आ गई। एक टॉपिक आपका और आएगा को प्राइम। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स केवल 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। लाइक अगर हम नंबर ले लेते हैं 9 एंड 8, ये हम दो नंबर्स लेते हैं, तो अब हम ये देखें कि ये दोनों को प्राइम है या नहीं है। ये देखने के लिए 9 का फैक्टर निकालेंगे और 8 का फैक्टर निकालेंगे। तो 9 का फैक्टर 9 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में एंड 9 की टेबल में, इसके अलावा तो किसी में नहीं आता। 8 किसकी टेबल में आता है, 1 2 4 एंड 8 इसमें आता है। अब बताओ इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ है, नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, इसके अलावा 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। तो वो नंबर्स हमारे क्या नंबर्स कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, गॉट इट। ये था आपका प्राइम, कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर्स। अब आते हैं हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पे, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और उसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। ओके, अगर हमने नंबर ले लिया 6 12 एंड 18, ये 3 नंबर्स लिए हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। हम आपको दोनों मेथड बता दे रहे हैं ताकि अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि इसी मेथड से सॉल्व करो तो आपको आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम निकालते हैं एलसीएम को, तो उसमें हमें इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम 6 के फैक्टर ले लेंगे, 12 के फैक्टर ले लेंगे एंड 18 के फैक्टर ले लेंगे। देखो इसके पहले मुझे बताना था प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लो। अगर आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 144 और इसका क्या है प्राइम फैक्टर निकालो, तो इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें ऐसे नंबर से इसको लेके जाना है जिसमें यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स हो,
ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि लास्ट में इवन है तो 2 की टेबल से चला जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो अब इस नंबर के 144 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो एलसीएम पहले हम बताते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड डिवीजन मेथड से। अगर हमने नंबर लिया है 6, 12 एंड 18, तो सबसे पहले हम 6 को सॉल्व करेंगे। 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब 12 को सॉल्व करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 18 को 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब इसमें हम जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से नंबर आए हैं। 2 3, केवल 2 एंड 3 आया, इसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3। अब इसमें लिखा क्या जाता है? हाईएस्ट पावर। 2 सबसे ज्यादा बार किस में आया है? इसमें 1 ही बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार किस में आया है? इसमें। कितनी बार? 2 बार। तो हम 2 बार 2 लिखेंगे, एक बार लिख चुके हैं, एक बार और लिख देंगे। ठीक, अब 3 को देखेंगे कि 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है। इसमें 1 बार आया है, इसमें भी 1 ही बार आया है, इसमें 2 बार आया है। तो दैट मीन सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। कितनी बार? 2 बार। तो हम 3 को भी 2 बार लिखेंगे, 1 बार लिख चुके हैं, 1 बार और लिख देंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। गॉट इट? ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं? तीनों नंबर को एक साथ लिख के तब सॉल्व करते हैं, लाइक दिस। तो ये 2 की टेबल से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 ऐसे ही लिख देंगे। 2 3 जा 6, 9 जाएगा नहीं। अब 3 की टेबल से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर 3 की टेबल से जा रहा है, 3 1 जा 3। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एलसीएम क्या आ गया? 36। मेथड हम चाहे कोई भी यूज करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये तो था आपका एलसीएम। ये 2 मेथड से सॉल्व होता है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड से। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। अब आते हैं हम एचसीएफ पे। एचसीएफ में भी मान लो आपका 6 12 एंड 18 यही नंबर्स गिवन है। तो अगर ये नंबर्स गिवन है तो वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे 6 12 एंड 18। एचसीएफ में हमेशा ऐसे अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे? 6 का फैक्टर लिखेंगे, क्या क्या है? 2 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब एचसीएफ निकालने में हम लोग क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। तो देखो तीनों में एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। जो नंबर तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे। अगर 3 डिजिट है तो, 3 नंबर्स हैं तो, अगर 2 नंबर होंगे तो 2 में जो कॉमन होगा वो देखेंगे। लेकिन यहाँ 3 नंबर है तो हम तीनों में जो कॉमन होगा वो देखेंगे। तो हमारा एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो 2 3 जा 6 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। गॉट इट? ये तो हो गया हमारा एचसीएफ। अब आते हैं आपके क्वेश्चन में एक उसकी बात किया गया है कि एक फॉर्मूला है जिसमें आपको वेरीफाई करने को आ सकता है, वो बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, लेट सपोज आपका कोई 2 नंबर दिया है। अगर हमने नंबर ले लिया 8 एंड 12, सपोज ये 2 नंबर ले लिया। ठीक, तो इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होगा इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के एचसीएफ के।
ठीक है, तो अगर अभी हमने अपने रैंडमली अपने आप से नंबर लिया है तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, बहुत अच्छे से नंबर ना आ पाए, बट चलो देख लेते हैं ट्राई करने में क्या जा रहा है। लेट सपोज हम लोग इसका क्या निकाल ले रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं 8 एंड 12 का एलसीएम। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 3 एंड 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम क्या आ गया 24। सपोज हमें एचसीएफ नहीं गिवन है, हमें एचसीएफ निकालना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर्स हमारे कौन से 8 एंड 12, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। ओके ये फॉर्मूला होता है। अब हमें एचसीएफ निकालना है, देखो ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 8 इंटू 12 अपॉन 24। जैसे यहाँ पे तो छोटी डिजिट है, हम लोग आराम से कर लेंगे। कई बार आप लोग क्या करते हो, जो यहाँ नंबर्स दिए होते हैं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर यहाँ आते हो तब डिवाइड करते हो, तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं। उनको कैलकुलेशंस को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई फॉर्म में ही रहने दो, फिर इसको यहाँ डिवाइड के फॉर्म में लाओ, तो ये ऊपर नीचे कट हो जाएंगे और आराम से हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कट हो गया, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 4। ओके कभी कभी ऐसा होता है मैं दोनों नंबर्स भी गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है, और कहते हैं वेरीफाई करो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेना और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेना, देखना दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं, अगर इक्वल है तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आपका इन चारों में से 1 2 3 4 इन चारों में से एक फाइंड आउट करने को कह सकता है, जैसे अभी यहाँ एचसीएफ फाइंड आउट करने को कहा था, कभी एलसीएम फाइंड आउट करने को कह देगा, बाकी के 3 चीजें गिवन होंगी, कभी एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर फाइंड आउट करने को कहेगा, प्रोसेस सेम यही रहेगी। ओके इसी फॉर्मूले में पुट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया आपका। अब आता है आपकी एक थ्योरम है आपके क्वेश्चन में, चैप्टर में, वो थ्योरम बताती हूँ। जैसे आपकी थ्योरम है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, एक पी है जिसको हम प्राइम नंबर लेते हैं, लेट सपोज अगर हमने ले लिया 5, ये हमारा प्राइम नंबर है ना। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, हम रैंडमली कोई भी एक नंबर ले रहे हैं कि ये पी है, ये मान लीजिए ए स्क्वायर मतलब कि 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन पी डिवाइड्स ए, तो हमें क्या प्रूव करना है, मतलब क्या बताना है कि जो अगर ये प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये नंबर हमारा 25 को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे ए आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखते हैं इसको समझते हैं। अगर 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, वो 25 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो इसका मतलब 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 हमारा 25 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 डिवाइड कर रहा है, तो ये 25 को भी डिवाइड करेगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 डिवाइड करेगा। ठीक है, आपकी थ्योरम यही कह रही है कि अगर कोई भी नंबर आपका ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर आपका ए को भी डिवाइड करेगा। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। इस थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात कह रहा है। अगर हमने ले लिया 6, अगर 6, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो मान लो हमने 3 ले लिया, तो 3 अगर हमारा डिवाइड कर रहा है, अगर मान लो 3 स्क्वायर को, तो 3 हमारा 3 को भी डिवाइड करेगा। वही सीधी सी बात है, अगर 3 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 3 भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम। अब आते हैं हम लोग प्रूविंग पे, कि अगर कह दे कि प्रूव करो कि √2 इरेशनल है, ठीक, तो हम उसे कैसे प्रूव करते हैं। प्रूव √2 इज इरेशनल। तो देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि √2 आपका रेशनल है। ठीक, तो लेट √2 इज रेशनल। ओके, अगर रेशनल है तो √2 किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में। तो √2 इज इक्वल्स टू A/B, और वेयर A एंड B इज कोप्राइम्स एंड B डज नॉट इक्वल्स टू 0।
को प्राइम नंबर से क्या होते हैं वो हम बता ही दिए कि दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आपस में एक दूसरे से कटेगा नहीं। जैसे 4/6 नहीं हो सकता क्योंकि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। 2/3 हो सकता है क्योंकि 2/3 किसी से भी नहीं कटेगा। एक ही टेबल से 2 और 3 नहीं कट सकते हैं। तो यहाँ पे हमें को प्राइम नंबर्स लेना है कि दोनों एक दूसरे से कट ना हो रहे हो। Where A and B are co-primes and B does not equals to 0। भाई ये तो रेशनल की प्रॉपर्टी है ही है कि B 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √2B इज इक्वल्स टू A। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं इस तरीके से आपको पूरा लिखना है क्योंकि आपके पेपर में इन सब स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। और जब आप सॉल्व करते रहोगे तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आपको स्टेप समझा रहे हैं बट स्टेप आपको इसी तरीके से करना होगा। अब स्क्वायर जब हम करेंगे तो √2B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एंड B का स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज आ गई जो अभी हम लोग ने थ्योरम में पढ़ा है कि अगर 2A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिखो 2 divides A square, then 2 also divides A। ये बात समझ में आ गई क्यों, ये अभी हमने आपको पिछले थ्योरम में बता दिया था। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अगर 2 हमारा A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा A को भी डिवाइड करेगा। यहाँ इसका B स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि हम 2 के साथ कोई भी नंबर लिख दें, मान लो हमने 3 लिख दिया बट यहाँ पे हम कुछ भी लिखें, जैसे हमने बताया 6 का स्क्वायर, तो उससे हमें क्या मतलब, 2 की बात हो रही है कि ये 2 इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम कुछ भी लिखें उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे B स्क्वायर की जगह C भी तो ले सकते हैं, एक अदर कांस्टेंट हम ले सकते हैं क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो लेट सपोज हमने B की जगह ले लिया C, तो 2C इज इक्वल्स टू A, 2C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या ऐसे ही ले लो 2C इक्वल्स टू A। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया कि 2A को डिवाइड कर रहा है तो 2C भी A को डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम कुछ भी ले लें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वेयर C इज एनी कांस्टेंट टर्म, वेयर C इज एनी कांस्टेंट टर्म। ओके, अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर से पूरा प्रोसेस यही वाला आ जाएगा यहाँ पे। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो हो जाएगा 2C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4C स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस A स्क्वायर की जगह हम 2B स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। यहां लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2C स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। अब फिर से सेम वही प्रोसेस कि हम लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स B स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स B, 2 डिवाइड्स B स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स A, 2 डिवाइड्स B। भाई जब 2 B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 B को भी डिवाइड करेगा। अब देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब बहुत ध्यान से देखना, यहीं पे हम इसलिए रुकेंगे, यहाँ पे बता रहा है कि 2B स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2B को भी डिवाइड कर रहा है, और इसी के ऊपर इक्वेशन में बता रहा था कि 2A स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 2A को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखें तो कह रहे हैं 2A को भी डिवाइड कर रहा है और 2B को भी डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि A एंड B को प्राइम्स है, दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, बट यहाँ बता रहा है कि A एंड B दोनों 2 को कट कर रहे हैं। 2 की टेबल से दोनों कट होंगे क्योंकि यहाँ लिखा है कि 2 डिवाइड्स B एंड यहाँ लिखा है 2 डिवाइड्स A। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा कि ये दोनों नंबर्स A एंड B जो है वो कोप्राइम नहीं है। हमने यहाँ पे A एंड B को कोप्राइम माना था बट A एंड B कोप्राइम नहीं निकले क्योंकि हमारी जो प्रूविंग आई है उससे हमें ये पता चला कि 2A को भी डिवाइड कर रहा है, 2B को भी डिवाइड कर रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो वो कोप्राइम कैसे हो सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we know that A and B are not co-primes. Not co-primes. That means our assumptions was wrong. जो हमने assumption किया था कि ये दोनों जो है
को प्राइम है वो हमारा गलत हो गया एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। दैट रूट टू इज रेशनल, जो हमने माना था कि रूट टू रेशनल है, ये हमारे इस फैक्ट को गलत साबित कर दिया, इसलिए रूट टू इज इर्रेशनल। आ गई बात समझ में? हमने जो अभी इसके पहले थ्योरम पढ़ी थी उसी के बेसिस पे ये है, बट स्टेप आपको पूरा ऐसे के ऐसे ही लिखना है। इसके अलावा आपका एक इस तरीके से भी आ सकता है कि रूट टू के साथ कोई नंबर दे दे कि जैसे 6 प्लस रूट टू या 3 प्लस रूट टू, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? वो तो और ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया 3 प्लस रूट टू, इसको हमें प्रूव करना है कि इर्रेशनल है, ठीक है। तो फिर से हम इसको पहले रेशनल मान लेंगे, और जब रेशनल मानेंगे तो हम लिखेंगे 3 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन b। फिर से वही चीज, a एंड b आर को प्राइम्स, एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b की टेबल में b 1 बार में 1a माइनस 1 की टेबल में b बार में 3 का b से मल्टीप्लाई 3b, a माइनस 3b अपॉन b आ गया। अब यहीं पे हमारा प्रूव हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, चाहे हमारी a एंड b की कोई भी वैल्यू है तो फ्रैक्शन में, क्यों? क्योंकि b डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो जब b 0 के इक्वल नहीं होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल। और रूट टू हमारा क्या है? इर्रेशनल। बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ये इर्रेशनल है और ये रेशनल है तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? यहीं पे गलत हो गया। तो हम लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS बिकॉज रूट टू इज इर्रेशनल एंड a minus 3b upon b is rational. ओके, फिर से वही लाइन लिखेंगे कि our this contradicts the facts that 3 plus root 2 is rational and our assumption was wrong, so 3 plus root 2 is irrational. ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस आपके इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब आती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपका आता है और उसमें पूछता है कि HC, अगर वर्ड प्रॉब्लम आपकी कोई भी गिवन है और उसमें पूछता है कि आपका LCM निकलेगा या HCF निकलेगा, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है, तो हम उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये बात का ध्यान रखना कि LCM जो होता है वो हमेशा बड़ा नंबर होता है, LCM हमेशा बड़ा नंबर होता है, ग्रेटर नंबर, और HCF जो होता है वो हमेशा स्मॉलर नंबर होता है। जैसे अगर आपका कोई भी मतलब क्वेश्चन गिवन है, उसमें जो नंबर्स गिवन है, हमें ये दिमाग लगाना है कि अगर हम इनको सॉल्व करेंगे या इनका जो वैल्यू पूछ रहा है वो नंबर हमारा जो नंबर गिवन है उससे बड़ा है या फिर छोटा, तो उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन गिवन है, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि बेल जो है हमारी कुछ इंटरवल्स पे रिंग होती हैं, जैसे कुछ 2 मिनट्स बाद, फिर 3 मिनट्स बाद, फिर 4 मिनट्स बाद, एक बेल है मान लो वो 2 मिनट्स बाद रिंग हो रही है, फिर 3 मिनट्स के इंटरवल पे, फिर 4 मिनट्स के इंटरवल पे, तो कब वो बेल तीनों एक साथ रिंग करेंगी? तो ये बताओ, जब ये 2 मिनट्स के इंटरवल पे, ये 3 मिनट्स के इंटरवल पे, ये 4 मिनट्स के इंटरवल पे, तो ऐसे 2 मिनट्स पे चलता रहेगा, ये 3 मिनट्स पे चलता रहेगा, ये 4 मिनट्स पे चलता रहेगा, तो कब एक साथ रिंग करेंगी? तो कोई एक ऐसा, जब रिंग करती रहेंगी तब एक समय ऐसा आएगा जब तीनों एक साथ रिंग करेंगी। तो कोई 2 मिनट्स के अंदर ही तो ऐसा हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो एक राउंड 4 मिनट में करेगी, ये 3 मिनट में और ये 2 मिनट्स में, तो एक राउंड में तो ऐसा होगा नहीं। जब करते रहेंगे, इंटरवल चालू रहेगा, तब एक समय ऐसा आएगा कि तीनों एक साथ रिंग करेंगी। तो ये नंबर जो हमारा इसमें इसको सॉल्व करने पे आएगा वो इन नंबर से बड़ा ही होगा, 4 मिनट से ज्यादा ही होगा वो समय कि जब तीनों एक साथ रिंग करेंगी। तो जब इनसे बड़ा नंबर आना है तो हम क्या निकालेंगे? LCM। तो जब 2, 3 एंड 4 का हम LCM निकाल देंगे तब हमको पता चलेगा कि तीनों बेल किस समय पे एक साथ रिंग करेंगी। 2 2 4,
2 1s are 2 एंड 3 1s are 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12 मिनट्स बाद तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, तो होगा में लगता है कि इनका नंबर छोटा आएगा। जैसे 100 रोज हैं, जैसे 100 लोग हैं, उनको कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, और इसमें खड़ा करना है, उनकी इक्वल रोज बनानी है, 100 लोगों को इक्वल रोज में डिवाइड करना है। तो जब 100 लोग हैं, उनको इक्वल रोज में डिवाइड करना है, कितनी रोज बनेंगी या कितने कॉलम्स बनेंगे, तो 100 से नीचे ही नंबर होगा, 100 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता इक्वल रोज बनाने के लिए। तो उसमें हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, जब छोटा नंबर निकलेगा तो HCF, और जब बड़ा नंबर आना होगा तो LCM। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, रियल नंबर की 1 शॉर्ट वीडियो, और हमने इसमें सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोग एक्सरसाइज पे जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक गिवन है, वहां से आप जब एक एक चैप्टर तैयार कर लीजिएगा तो 1 बाय 1 एक एक चैप्टर की लिंक ओपन करके उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छे से हो जाए। और अगर आपको इसके किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी इसकी एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।